Now students, the next topic is 8.2.1, which is also on page number 101 and the topic name is speed with direction. देखिए, जब भी हम किसी मोशन को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, तो अगर हमें उसकी डायरेक्शन का भी पता हो तो हमें उस मोशन के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में ज़्यादा जजमेंट हो जाती है। और जब कोई क्वांटिटी जो हमें डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी बता रही है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस ओवर वी से लिखते हैं ना स्पीड को, v इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जब हम डायरेक्शन भी इंक्लूड कर देंगे ना, इसके साथ वर्ड डायरेक्शन आ जाएगा, तो मतलब वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अब? वेलोसिटी के बारे में। हाईलाइट वाला एरिया देखिए, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये डेफिनेशन हो गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड होता है किसी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी जो होता है उसको कैलकुलेट करने का एक तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस ओवर टोटल डिस्टेंस विद डायरेक्शन ओवर टाइम। डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम, डायरेक्शन भी हमें पता है, ओवर टाइम। ठीक है, तो अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करना हो, अब एवरेज का मतलब होता है टोटल, तो अब हम क्या कर देंगे? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये हमारे पास होगी एवरेज वेलोसिटी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। अब आप देखिए बच्चों, जब भी आप कोई गाड़ी, कोई साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते समय आप अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे तो क्या आप स्टार्टिंग में इसको 40 पे चलाते हैं? ऐसा नहीं ना होता, पहले धीरे धीरे आप उसको गाड़ी को धीरे धीरे करके रेस देते हैं। बस साइकिल भी चला रहे हैं, अगर आप स्पीड से चला रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग में पैडल थोड़ा स्पीड से लगाएंगे हम। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाली जो स्पीड होती है ना, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जब जिस गाड़ी ने स्टार्टिंग में जो पकड़ी है, अब जिस स्पीड के साथ वो जा रहे हैं डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अब वो हो जाएगी फाइनल। ठीक है, जैसे ट्रेन जो है स्टेशन से चल रही है, अब जब वो उस ट्रेन ने चलना शुरू करा, मूव करना शुरू करा, तब उसकी स्पीड कुछ और थी, लेकिन फिर कुछ समय के बाद जैसे वो स्टेशन के बाहर चली जाती है तो क्या होता है? वो स्पीड अप हो जाती है, स्पीड पकड़ लेती है। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? अलग हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो अलग हो जाएगी। अब इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी को लिखते हैं v से, और ऊपर नीचे क्या लिख देंगे हम? 2 लिख देंगे। ठीक है, वैसे बच्चों आप अगर आपने वेलोसिटी के बारे में लिखना हो ना, तो 3 तरह से लिख सकते हैं आप। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। आई थिंक इट इज़ विजिबल फ्रॉम हेयर। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद डायरेक्शन ओवर टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद डायरेक्शन ओवर टाइम, यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल लिख देते हैं विद डायरेक्शन ओवर टाइम। ये भी क्या है? वेलोसिटी है। तीसरे नंबर पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। अब जैसे हमने स्पीड के केस में हमने यूनिट करा था ना, वैसे हम वेलोसिटी के केस में भी यूनिट देखते हैं। तो वेलोसिटी का और स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है सेम, मीटर पर सेकेंड। आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल।